से सैकड़ों वर्षों से पारसनाथ कभी उठे ही नहीं होंगे। हमने कहा भगवान आज तो उठना पड़ेगा, दम दिखाइए। ऐसा जोश उनमें, 11.5 लाख की शांति धारा की बोली जाना। नहीं, अभी जिसकी तुमने बुराई की थी वो याद, अपन ने सबको उसको क्या कहा था, गांव है, खेड़ा है, वहां के लोग बहुत गरीब हैं। लेकिन अंतरंग जब देखा, बाहर से देखा, अंतरंग जब देखा, इससे सिद्ध है कि बाहर से देखकर किसी वस्तु का निर्णय सही नहीं हो सकता। अंतरंग निर्णय कभी कभी चमत्कारी होता है। मैं उन बब्बा की दद्दा की अभी भी शकल देख रहा हूं कि ना तो वे शकल से लगे, ना कपड़ों से लगे। हम चलो कहीं इनका घर होगा तो घर देख भी गए तो घर से भी नहीं लगे। घर से भी ऐसे लग रहे थे जैसे कि खप्पड़ के घर हैं सभी। लेकिन अंतरंग एक ऐसा जोश, एक शांति धारा नहीं थी 11.5 लाख की, 2 थी। टोटल कितने हो गए? 23 लाख की शांति धारा। और पारसनाथ का नंबर कौन सा है? 23वां नंबर है। कौन कहता है गांव में घूमने में कुछ नहीं मिलता? कौन कहता है गांव में शक्तियां नहीं होती? लगता है कि इन गांव में क्या रखा है, लोग बड़े बड़े शहरों की तरफ दौड़ते। लेकिन गांव में जो अंतरंग भावना होती है, बहिरंग नहीं कह रहा हूं, बाहर से तो क्या दिखता है, पूर्णेश दिखती है। लेकिन अंतरंग की जो विशुद्धि भाव होते, परिणाम होते। और अब जब पारसनाथ ने अपनी दम दिखाई तो मैंने भी कहा भगवान मैं भी आपका ही चेला हूं, अब मेरी भी दम देख लो। पारसनाथ ने अपनी दिखा दी, अब मैंने भी अपनी दम दिखाई कि मेरे नमोस्तु करने के बाद भगवान अब आप खप्पड़ में नहीं रहेंगे। या तो मुझे बुलाते नहीं, आ गया हूं तो अब तुम्हारी ये दशा तो खप्पड़ में है, वहां जानवर रह रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उल्लू बसने लगे, बिजूका बसने लगे। मैंने कि बस भगवान अब नहीं होगा। अब तो आप भली गांव में रहें, लेकिन आपका मंदिर भी होगा तो मंदिर भी शानदार होगा। 2-3 घंटे में भूमिका बनी और कच्चे से पक्का मंदिर शिलान्यास हो गया। होता है। और यही स्थिति उस समय जैसी नगर की भी कम नहीं थी। अब वो तो जो है सो है, वो तो तुम जानी और हम जाने। लेकिन आज मानस्तंभ, चतुर्मुखी मानस्तंभ, उस समय जब ये आया था पास कराने के लिए लाए थे ना, तो एक होता है बस जिंदगी की भी अंतरंग दशा। ये उदाहरण लेकर के अपन को अपनी अंतरंग दशा पर जानना। जो कुछ भी अपने बाहर है यही हमारा जिंदगी नहीं है। हम बाहर से भली पंचम काल के, बाहर से भली हमारा शरीर शक्तिहीन है, बाहर से भली हम कमजोर हैं, थोड़ा अंदर को झांको, अनंत सागर लहराता है, बस वही। जैन दर्शन यही कहता है कि बाहरिक दृष्टिकोण का ज्ञान करो, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ध्यान अंतरंग वस्तु का होना चाहिए। बाहर का ज्ञान नहीं करोगे तो अंतरंग नहीं जा पाओ।
तो बाहर तो चाहे सृष्टि हो चाहे अपना जीवन हो, पर्याय बहिरंग होती है। ये जीवन, ये काल, ये शरीर, ये सब कुछ वैभव, ये सब बाहर से जरूरी नहीं है कि बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर से भी पूर्ण होते हैं, उनकी संख्या नगण्य होती है जो बाहर से भी पूर्ण होते हैं। एक निर्णयात्मक तो कह ही नहीं सकते कि बाहर से हर व्यक्ति पूर्ण होता है। हमने तीर्थंकरों के भी पुण्य कम होते देखे। इस संसार में, दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता मैं बाहर से पूर्ण हूं, मेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आ सकता, मेरी जिंदगी में कभी अशांति नहीं आ सकती, मेरे चारों तरफ कभी कमी नहीं हो सकती, ऐसा घोषणा करने वाले तीर्थंकर भी नहीं है। क्योंकि तीर्थंकरों को भी हमने असाता वेदनी कर्म देखा है, उनको भी 8-8 दिन तक उपसर्ग हुए हैं। कौन को? पारसनाथ तीर्थंकर। तो बाहर से तो हर व्यक्ति इस संसार में कमजोर रहेगा। आज नहीं है तो कल हो सकता है, होगा। इसलिए बाहर की पूर्णता तो कभी होने वाली नहीं। तुम ये सोचो कि हम सब बाहर से पूर्ण हो जाएंगे, हमारी बाहर की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो फिर हम अंतरंग का ध्यान करेंगे। हम पहले संसार की सारी आवश्यकताएं पूरी कर दें, फिर हम धर्म करेंगे। आप लोगों का सोच होता है बस, और कोई ज्यादा इच्छाएं नहीं। मेरा थोड़ा सा घर की व्यवस्थाएं हैं, वो पूर्ण कर दें, फिर हम फ्री हो जाएंगे। कभी नहीं होगा मान, कभी नहीं होगे। एक के बाद एक समस्या बनी रहेगी, और समस्या नहीं बनेगी तो समस्या का भय बना रहेगा। तुम लोगों का सोच होता है कि कल मेरा दिन अच्छा आएगा, कल मैं अच्छा करूंगा। तुम जब छोटे होते हो तो तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहती, यही कहती बेटा बड़ा हो जा, फिर तुझे जो करना हो करो। अभी एक गांव में गए थे तो वहां पर एक बच्चा धर्म की तरफ बढ़ रहा था। तो उसके मम्मी पापा बोले कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जा, फिर तू कर लेना धर्म। तो मैंने कहा भैया वो तो अभी छोटा है, तुम बड़े हुए हो कि नहीं? वो तो अभी छोटा है, तुम बड़े हुए हो कि नहीं? तो उन्होंने कहा महाराज जी हम बड़े तो हो गए, लेकिन थोड़ी सी समस्या है, इन बच्चों को निपटा दें फिर कुछ नहीं बंधु। अपनी जिंदगी में सोचो, अपनों की जिंदगी में सोचो। माता वैरी पिता शत्रु ये न बालो पाठिता। हमारा सोच होता है कि हम कल अच्छे हो जाएंगे, नहीं। आज जो तुम कर सकते हो वो कल नहीं कर पाओगे। अच्छे कार्य को तुरंत करना चाहिए। तुरंत भाव आया, तुरंत कर डालो तो हो जाएगा। और जैसे ही तुमने कल पे डाला तो कल कभी आने वाला नहीं है। और वो स्थिति जब ही बनेगी जब हम बाहर को गौण कर दें। हम बाहर एक दृश्य की पूर्णता पर नहीं जाएं, हमारा ये काम हो जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारा ये हो जाए, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं बंधु। पहली बात तो कभी पूर्ण होगे नहीं। जब भी तुम आगे बढ़ोगे कुछ ना कुछ और नई इच्छाएं सामने आ जाएंगी। जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में आप अंतरंग को देखो, अपने आत्म स्वरूप को देखो। और जैसे ही तुम अंतरंग में जाओगे
आप अपने आप को पूर्ण समर्थ पाओगे। पूर्ण समर्थ है, कोई बच्चा नहीं है, कोई छोटा नहीं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बाहर से हमें बच्चा दिख रहा है, अंतरंग से कोई बच्चा नहीं महानुभाव। अनंत शक्ति संपन्न चेतन आत्मा है, अनंत शक्ति संपन्न। यदि हम बाहर से देखते रहते तो कोई हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी जो गड़िया से बिहार करा देता है, क्योंकि मौसम ही इतना टाइट था। बिहार करने के लिए 10 बार सोचा। बाहर देखा तो सड़क गर्म है, आकाश देखा तो सूर्य गर्म है। हाँ, और जैसे ही अंतरंग देखा तो लो साहब जैसी नगर आ गए। बाहर के भरोसे नहीं आए हैं, बाहर की दम पर नहीं आए हैं। किसकी दम पर आए हैं? अंतरंग का जो दम होती है कि नहीं, आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति को लेकर के साधु चल देता है। तुम देखते रह जाते हो कि ये शक्ति कहां से आती है। साधु कुछ नहीं महानुभाव, एक अंतरंग अभिमुक्ति सिद्धि होती है, वो एक सिद्धि कर लेता है साधु। सिद्धि का अर्थ कोई मंत्र नहीं, अंतरंग को झांकने की कला। साधु को बाहर से देखोगे, धर्म को बाहर से देखोगे
वहां भी थोड़ा सा कहा था। वहां कोई ज्यादा नेटवर्क तो था ही नहीं, तो ये कुछ नहीं चले होंगे। जिन जिन गांवों में जिन जिन का जो कुछ भी है उसको बेचना नहीं, वहां के मंदिर को उठाना नहीं, वहां गांव के मकान को बेचना नहीं, खंडहर करना नहीं, खप्पड़ वाले मकान को पक्का कर दो। मार तुम्हें कुछ नहीं करना, साल भर में एक बार चले जाना, मकान में झाड़ू लगा लेना, भगवान का अभिषेक कर लेना। कभी कभी जो चलते फिरते साधु हैं वे कभी ना कभी उस एरिया में आ जाएंगे। टड़ा के बीच में एकमात्र स्थान है जहां कोई सहारा है।